ड्रैगन किंग के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड आपने देखा था कि एलपी किंग और क्वीन किंग को सजा दी गई थी गॉड के द्वारा, जो कि सबसे महान गॉड है। और दूसरी तरफ अपने ड्रैगन किंग को उनकी कहानियाँ मिलती हैं कि एलपी किंग के पिछले जन्म में आखिर हुआ क्या था। अपनी कहानी को मतलब एलपी किंग की कहानी को पढ़ना स्टार्ट करता है। कहानी बहुत समय पहले की होती है, जब एलपी किंग का नाम लोनली स्टार होता है और वो जो स्वर्ग के देवताओं में से एक देवता होता है। उस दिन उसे ऑर्डर दिया गया होता है कि इविल स्पिरिट जो है उसे मारने का। उसे लड़ ही रहा होता है, लेकिन लड़ते लड़ते जब उसे मार देता है तो उसकी जो काली शक्तियाँ होती है वो चारों ओर फैल जाती है। उस काली शक्तियाँ जाके एक बर्ड को जाके लगती है जो कि वहाँ पर मौजूद होती है। तो ये अनजाने में होता है। वो बर्ड सीधे जाके कीचड़ में गिर जाती है। अपने लोनली स्टार को पता नहीं होता एक बर्ड कौन सी है, बट उसके वजह से वो घायल हो गई थी। तो वो उसे उठा के कीचड़ से सीधे ले जाके तालाब के पास उसे साफ करने लगता है। ये देखकर आपको तो समझ में आ गया होगा कि अपनी ये बर्ड क्वीन किंग ही है। जैसे वो उसके फरों को साफ कर रहा होता है, उसके पूरे शरीर को साफ कर रहा होता है, तभी वो उसे होश आता है, कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। ऐसे करके वो उठती है तो अचानक से अपना एलपी किंग मतलब जो कि लोनली स्टार होता है वो बोलता है कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लोनली स्टार माफ़ी मांगता है, लेकिन अपने क्वीन किंग को आप तो जानते हो, बोले तुम्हारे पावर की वजह से मैं नॉक हो गई थी और देखो तुम्हारी वजह से सारे मेरे कपड़े गंदे हो गए। अरे ये मेरे कपड़े साफ़ कैसे हो गए? इसका मतलब तुमने मेरे शरीर को, पूरे शरीर को साफ़ किया। मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ, समझे ना। तुम्हें मेरा थैंक यू कहना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरे सारे शरीर को टच किया। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये टच नहीं करना चाहता था। सुनना चाहते हुए भी अपना लोनली स्टार ने गलती कर दिया था, तो उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो तुम चाहे तुम कर सकती हो, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। उसके बाद क्वीन किंग बोलती है अच्छा ऐसे बात है क्या, एकदम सीधे खड़े रहना तुम। उसके बाद अपने पंख निकाल के उसे चारों ओर से गुदगुदी करना स्टार्ट करती है। शुरू में तो एलपी किंग हंसता नहीं है, अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हमें भी यार, हमने एलपी किंग की हंसी कहाँ देखी थी। उसके बाद एलपी किंग हंसना स्टार्ट करता है। भाई अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अपनी क्वीन किंग भाई उसे वो हंसाती ही रहती है। लगभग 3000 साल बाद एलपी किंग हंसा था अपने इस जीवन में, जिसका कारण अपनी ब्लू बर्ड होती है। फाइनली दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा अपने एलपी किंग को नहीं मिला था। समय बीत रहा था और एलपी किंग और अपनी क्वीन किंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन उसे बुरी शक्तियाँ उसके आसपास मौजूद दिखाई पड़ती है। क्वीन किंग बोलती है मानव वर्ल्ड में यहाँ पर मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। तभी वो देखती है कि वही मॉन्स्टर है जिस दिन एलपी किंग ने मतलब लोनली स्टार ने इसे मारा था। तो वो सोचती है कि मैं उसे बुलाऊं क्या। तभी वो सोचती नहीं, वो तो नुआ जैसे मतलब गॉड के एक ट्रेजर का हिफाजत कर रहा है, उसे नहीं बुला सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका पीछा करती हूँ, देखती हूँ ये कहाँ पर रहता है, तो बाद में मैं उसे बता दूँगी। लेकिन वो उसे चीज़ पता चल जाता है इविल को, और कहाँ जा रही हो तुम, ऐसे करके उसके बाद वो उसे मारना स्टार्ट करता है। वो बोलती है कि यार देखो मेरे पास मत आओ, वरना मैं किसी को बुला दूंगी। जैसे ही लोनली स्टार्ट करके बुलाती है, लेकिन वो हिफाजत कर रहा होता है तो वो मजबूर होता है, वो वहाँ से जा नहीं पाता है। लेकिन उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही घायल होने लगती है, मतलब एकदम समझो अब मरने ही वाली होती है। तभी लास्ट एक बार फाइनली फिर से लोनली स्टार, लोनली स्टार, लोनली स्टार 3 बार वो बोलती है। क्वीन उसके बाद वो मजबूरी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ से उसे समझ आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्वीन किंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। लोनली स्टार वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देन वो बोलती है कि प्लीज़ रो मत और फ्यूचर में प्लीज़ मुझे भूलना मत, ऐसा बोलती है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। देन उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने इनर सोल जो होता है, जो कि अंदर की जो ताकत होती है, जो कि मॉर्टल्स और मतलब समझ रहे हो ना, भगवान और राक्षस डीमन सबके पास ही होती है। तो वो अपना इनर सोल जो होता है, आधी शक्तियाँ जो होती है निकाल के क्वीन किंग के मतलब क्वीन किंग के अंदर डाल देता है और क्वीन किंग को वापस से जिंदा कर देता है। क्वीन किंग जैसे ही उठती है वो बोलती है यार मुझे तो मर जाना चाहिए था, पर मैं जिंदा कैसी हूँ। तो वो समझ जाती है तुम पागल हो, तुमने अपनी आधी शक्तियाँ मुझे कैसे दे दी, और मेरे शरीर के अंदर तुम्हारी इनर स्टार है। आधी स्टूपिड, क्यों बचाया तुमने मुझे। देन अपना एलपी किंग बोलता है कि इतने सालों से मैं किसी को खोने से डरता नहीं था, मैं बहुत ही निर्दयी था, मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। इतने सालों में पहली बार मुझे किसी को खोने का डर हुआ है, और मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी थी। जब एलपी किंग अपना क्वीन किंग को लेकर अपने स्वर्ग में जाता है, जहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर रहा था गॉड के मतलब एक समझ रहे हो ना, गॉड के एक पावर को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसका नाम नुआ था।
तो गॉड ऑफ फेथ भी वहाँ मौजूद होता है और सारा का सारा इल्ज़ाम एल्फे किंग पे लग जाता है कि तुम्हारी वजह से एक ड्रैगन डीमन जो कि लूची योग्यान होता है उसने हमारे पावर को चुरा लिया है, ये सब तुम्हारी गलती थी, आज तुम ड्यूटी पर थे। देन वो मतलब ऑर्डर करता है कि लोनली स्टार और बर्ड सोलो को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में होता है, बोलता है ये सारी गलती मेरी है तो तुम इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। सो गॉड ऑफ फेथ एडवाइस देता है, बोलता है कि सीधे अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। हो सकता है वो तुम्हें दया कर दें, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इस बात से अपना लोनली स्टार गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपनी क्विंकिंग उसे रोक देती है, बोलती है हमने गलती किया है सो उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो लोनली स्टार बोलता है कि मैंने उसका हाथ उस दिन के लिए छोड़ दिया था, मुझे मालूम नहीं था कि उसका हाथ मैं दोबारा कभी पकड़ ही नहीं पाऊँगा। सो स्वर्ग के सबसे सुप्रीम गॉड होते हैं, तो बोलते हैं लोनली स्टार तो अपनी गलती मानते हो कि नहीं। देन लोनली स्टार बोलता है कि हाँ मैंने गलती किया है, पर इसकी सज़ा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए, इसी की कोई गलती नहीं है। सो गॉड ऑफ फेथ बोलता है कि स्वर्ग के नियमों के हिसाब से अब लोनली स्टार को स्ट्राइक झेलना पड़ेगा, वो भी बिजली का, जो कि काफ़ी भारी होगा। साथ ही साथ हमारे क्विंकिंग के स्वर्ग के जो देवता होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने एल्फे किंग को सीड्यूस किया है, उसे जानबूझ के ऐसा किया है, क्या तुम भी अपनी गलती मानती हो। तो अपनी क्विंकिंग बोलती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें हम कैसे गिल्टी हो गए। तो वो बोलते हैं तुम अभी भी ये बात को मना कर रही हो, मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम और लोनली किंग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हो, पूरे जीवन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये मेरा श्राप है। सो ये बातें सुनकर दोनों शौक हो जाते हैं कि अब कभी भी वो लोग एक साथ नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ अपने एल्फे किंग के ऊपर थंडर स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो एक दो स्ट्राइक होते ही उसकी हालत अधमरे की तरह हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, क्विंकिंग रो रही होती है। तो उसके पास आने की कोशिश करती है, तो एल्फे किंग उसे मना कर देता है, बोलता है तुम चली जाओ, अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये सब इसलिए कहता है कि क्योंकि को ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, गॉड उसे भी पनिश ना कर सके। सो 8 थंडर उसने झेल चुका था, अभी भी 2 थंडर बाकी थे। क्योंकि एल्फे किंग की ये हालत देख नहीं पा रही थी और अब सोचती है कि मैं ही क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन एल्फे किंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो देन उसके बाद जो आखिरी फाइनल वाला होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है, तो वो एल्फे किंग को हटा के उससे खुद सामने आ जाती है, जो स्ट्राइक उसके सीधे माथे पे होती है और वो स्ट्राइक झेल नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। सो यही कारण था कि क्विंकिंग के माथे पे ये स्कार कैसे बना था और क्यों कोई इसे हटा नहीं पा रहा था, लेकिन एल्फे किंग उसे अपनी बाहों में लिए होता है। सो क्विंकिंग सभी चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और क्विंकिंग हमारी वहीं पर अपनी प्राण त्याग देती है। सो अपना गॉड ऑफ फेथ बोलता है कि और कोई स्ट्राइक होता तो वो झेल भी सकती थी, लेकिन वो 9वां स्ट्राइक था, इसीलिए वो उसे झेल नहीं पाई। सो अपना लोनली स्टार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही तेज़ रोता है। देन उसके बाद जो आत्मा होती है, गॉड बोलता है कि इसने हमारी फिर से दुर्व्यवहार मतलब बेइज्जती की है, तो इसके जो सोल है उसे नर्क में भेज दो, राक्षसों के दुनिया में भेज दो। तो वो लास्ट में अपना एल्फे किंग फिर से अपनी आखिरी ताकत जो होता है उसे लगा के उससे उसकी सोल को फिर से मानव वर्ल्ड में भेज देता है। सो इसी कारण से सुप्रीम गॉड जो होते हैं वो एल्फे किंग को मतलब अपने स्वर्ग से निकाल कर एल्फे में भेज देते हैं 3000 सालों के लिए, और साथ ही साथ बोलते हैं कि तुम सारी याददाश्त तुम्हारी जो है वो मिट जाएगी, तुम अपनी क्विंकिंग को याद तक नहीं रख पाओगे जो तुमने इसके लिए इतना कुछ किया है। सो इसलिए क्विंकिंग अपनी मानव वर्ल्ड में रहती है, एल्फे किंग अपना एल्फे में रहता है और उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये था कि ये सब चीज़ ड्रैगन किंग के वजह से हुआ था, क्योंकि उस दिन वो जब बेहोश होकर जब गिरा था, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में, सो अपने आप वो जो न्यूला की ताकत होती है ड्रैगन किंग के अंदर आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। और ड्रैगन किंग बोलता है कि इसीलिए जब मैं वहाँ पर गिरा था तो वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं था, जो कि वो गार्ड अपना एल्फे किंग ही होता है। सो वो क्विंकिंग को वहाँ बचाने चला जाता है, उसी वक्त अपना ड्रैगन किंग वहाँ पे गिरता है। सो ये सब चक्कर था भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी, क्योंकि आप पिछले एपिसोड में आप जाके देखोगे तो स्टार्टिंग के एपिसोड में ड्रैगन किंग जब घायल होता है थंडर स्ट्राइक की वजह से, सो वहाँ पर गिरता है और लोनली स्टार जो कि उस समय पहरेदार होता है वहाँ का, और वो वहाँ से चला जाता है। सो अपना एल्फे किंग गुस्से में वहाँ पहुँचता है और बोलता है तुम्हें याद है 2000 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारी वजह से। सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, क्या तुम्हें भी सब कुछ याद आ गया है। ड्रैगन किंग बताता है कि गॉड ऑफ फेथ ने मुझे तुम्हारा पास्ट का जो बुक होता है वो ला के दिया, उसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ लिया है। सो एल्फे किंग बोलता है इतने समय से मैं इस चीज़ों को ढूंढ रहा था, देख रहा था, पर मुझे तो अपने पास्ट के बारे में पता नहीं चला। अचानक से किताब तुम्हारे हाथ में आ गई और मेरे सारे पास्ट तुम्हें पता चल गए, तो क्या ये सब चीज़ों के पीछे तुम थे। सो एल्फे किंग इस बात से सच में गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल कारण तो यही था कि ड्रैगन किंग उस दिन ना आया होता तो शायद
क्विंकिंग और एलपी किंग को ये सब चीज़ें झेलना नहीं पड़ता और अभी वो लोग साथ में होते। सो फाइनली जब अपने एलपी किंग को किताब मिलती है तो उसे वो चीज़ पता चलती है जो असल में उसके पास में हुआ था, कि मैं और क्विंकिंग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें। और अगर मैं उसे किस करता हूँ, इसका मतलब तुम्हारा प्यार एकदम चरम पे पहुँच गया है और उसी समय गॉड तुम्हें फिर से पनिश करेगा, तो तुम लोगों को कभी भी एक नहीं होना है, एक दूसरे के साथ नहीं होना है। सो इस बात से एलपी किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये सब चीज़ें तुम्हें पता थी लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। आज तुम्हारे हाथों में ये किताब आ गई है और सारी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं, क्या तुम ये चीज़ें मुझे पहले नहीं बता सकते थे? देन वो बोलता है कि मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे गॉड ऑफ फेथ ने अभी ला के दिया, मुझे भी ये चीज़ें यही अभी पता चली है। सो मतलब उस पर शक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन किंग का दोस्त होता है, सो उसके ऊपर वार ना करके उसके ड्रैगन पुल पे वार करता है और वहाँ से चला जाता है। तो एल्फी किंग वापस अपने क्विंकिंग के पास जाता है जहाँ पर गॉड ऑफ फेथ पहले से मौजूद होता है और वो बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था। वो बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो एल्फी किंग बोलता है कि क्या कोई कोई दवाई है, किसी कारण है जिससे मैं अपनी क्विंकिंग को ठीक कर सकता हूँ? देन वो बोलता है कि हज़ारों साल हो गए, तुम लोग बहुत खुश हो सकते थे लेकिन ड्रैगन किंग के वजह से ये सब चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ रही है। सो यार पे अपने एल्फी किंग गुस्सा हो जाता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि कैसे क्विंकिंग को ठीक करना है। तो बोलता है तुम गुस्सा हो रहे हो क्या? मैंने जो पूछा वो बताओ। जब तक तुम एक्सट्रीम लेवल में गुस्सा नहीं होगे तब तक मेरा जादू काम कैसे करेगा? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? देन गॉड ऑफ फेथ अपनी जो क्विंकिंग के ऊपर जो स्कार होता है, स्कार को ढकने के लिए जो पट्टी होती है, बोलता है ये पट्टी लो और इसे सूंघो। देन वो उसे सूंघता है तो उसमें जहर की बू आती है। तो बोलता है ये तो वो नहीं है, ये जहर है। तो बोलता है हाँ ये सब मैंने ही किया है, ये मैंने इसे रिप्लेस करके इसे ये चीज़ दिया था कि धीरे धीरे ये मरने लगे। और साथ ही साथ तुम्हें जो दवा दी गई थी, जो दवा मैंने दी थी, जो क्विंकिंग को मैंने दवा दी थी, उसमें भी जहर मिला हुआ था मेरे मंत्र की वजह से। तो एल्फी किंग तो गुस्सा होता ही है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बोलता है ये मेरे जादू है, जब तक तुम गुस्सा नहीं होगे, एक्सट्रीम लेवल में गुस्सा नहीं होगे, तब तक तुम मेरे कंट्रोल में कैसे आओगे? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक अनंत प्यार और अनंत गुस्सा, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए थी। प्यार तो तुम्हें क्विंकिंग से मिल जाता है, गुस्सा तुम्हें ड्रैगन किंग ने दिला दिया है, अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। सो उस पोजीशन के कारण एल्फी किंग भी कुछ कर नहीं पाता है और अपने गॉड ऑफ फेथ के हाथों एक कठपुतली बनने तैयार हो जाता है और बोलता है अब जो भी मैं कहूँगा उसे तुम मानोगे। तो अपना एल्फी किंग बोलता है हाँ ज़रूर। उसके बाद गॉड ऑफ फेथ आके सुप्रीम गॉड जो होते हैं उनके पास आके अपने ड्रैगन किंग का चुगली करता है, बोलता है कि न जाने कितने सारी गलतियां उसने किया है, उसे सज़ा देनी बहुत ज़रूरी हो गया है, वो हाथों से निकलता जा रहा है। तो अपना गॉड ऑफ फेथ भी उसकी बातों में आ जाता है, बोलता है ठीक है जाओ उसे पकड़ के लेकर आओ। तो उसे 2 लोगों को अपॉइंट करता है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। साथ ही साथ एल्फी किंग बोलता है, एल्फी किंग को बोलता है कि ये भी जाएगा और उसे साथ ही साथ पकड़ के लाएगा क्योंकि ड्रैगन किंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो एल्फी किंग अपने गॉड ऑफ फेथ के कंट्रोल में था तो वो भी कुछ कर नहीं पाता है। तो वो लोग फाइनली चले जाते हैं अपने ड्रैगन किंग को पकड़ने के लिए, क्योंकि ड्रैगन किंग ही उसके रास्ते में आखिरी रोड़ा था। पता नहीं अपना फिर गॉड ऑफ फेथ करना क्या चाहता था, लेकिन उसके बाद अपने एल्फी किंग और अपने ड्रैगन किंग के बीच काफ़ी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सो उसके बाद ड्रैगन किंग समझ जाता है कि उसकी आंखों को देखकर कि जरूर उसके ऊपर किसी ने जादू किया है। तो एल्फी किंग जो उसे मारता है, लेकिन ड्रैगन किंग जब समझ जाता है कि वो अपने काबू में नहीं है तो उसके ऊपर वो मारता नहीं है, बस उसे अपने प्रोटेक्शन करता है। लेकिन एल्फी किंग अपने पूरे ताकत के साथ, क्योंकि अब तो भाई उसे कंट्रोल में होता नहीं है, उसे बस एक ही ऑर्डर था कि एल्फी किंग ड्रैगन किंग को कैसे भी पकड़ के लेकर आना है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पावर यूज़ करता है। तो ड्रैगन किंग की ताकतें उसके आगे कम पड़ने लगती हैं। उसके बाद अपना एल्फी किंग जो होता है एक ऐसी ताकत का यूज़ करता है जिसके वजह से ड्रैगन किंग पकड़ा ना जाए बल्कि सीधे मर ही जाए। तो वो पावर अपने यूज़ करता है। तो उसके साथ जो गॉड आया हुआ होता है वो भी ये चीज़ देख के हैरान होता है कि हमें तो सिर्फ उसे पकड़ना था, तुम उसे मार कैसे सकते हो? ये इसी का नाम जो 7 डेडली स्पेल होता है या 7 मंत्रों वाला एक वार होता है। सो बादलों का देवता बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसके वजह से उसका सूल तक नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो एल्फी किंग तो अपने होश में होता नहीं है, तो ड्रैगन किंग की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो लास्ट में अपनी भी एक ताकत इस्तेमाल करता है, वापस से अपने ड्रैगन को जगाता है और वहाँ से निकल के भाग जाता है।
लेकिन एलपी किंग का खतरनाक वार जो 7 डेडली स्पेल होता है वो ड्रैगन किंग के ऊपर पड़ चुका हुआ था और वो एक्सट्रीम लेवल में वो भी घायल हो चुका था। सो ड्रैगन किंग वहाँ से अपना ड्रैगन बन के निकल तो जाता है, लेकिन अब देखो भाई क्या ही होने वाला है। सो एलपी किंग अपने जरा भी बस में होता नहीं है और ड्रैगन किंग थोड़ी दूर जाने के बाद वो गिरने स्टार्ट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब उसका बचना एकदम इम्पॉसिबल है।